एक गोरिल्ला और एक लड़की है। कैसे गोरिल्ला जंगल में लड़की को गर्भवती कर देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नागवेली। इस गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और जंगल को देवता मानते थे। उनके पूर्वजों से सुनी हुई एक रहस्यमयी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उस जंगल में एक काली छाया रहती है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक प्राचीन आत्मा का रूप है। उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य सदा के लिए बदल जाता है। कई लोगों ने जंगल में जाने का साहस किया, पर जो गए वे या तो कभी लौटकर नहीं आए या फिर लौटे तो उनकी आंखों में ऐसा डर था कि वे कभी उस भयावह अनुभव के बारे में बोल ही नहीं पाए। इस गांव में सुमति नाम की एक लड़की रहती थी। वह स्वभाव से सरल लेकिन बहुत ही जिज्ञासु थी। बाकी गांव वाले जंगल के बारे में डरते थे, लेकिन सुमति को वहां जाने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी। बचपन से ही उसे अजीब सपने आते थे। सपनों में वह खुद को एक गहरे जंगल में पाती, जहां एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ती। उसके भीतर डर और आकर्षण दोनों पैदा होते। हर बार जब वह जागती तो उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। उसकी मां ने एक बार उसे बताया, सुमति, ये सपने साधारण नहीं है। जंगल का देवता कभी कभी लोगों को बुलाता है, लेकिन वहां जाना मना है, वरना विधि का विधान बिगड़ सकता है। लेकिन जितना उसे रोका जाता उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर होने लगे और गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के देवता को प्रसन्न करना होगा। सुमति ने मन ही मन निश्चय किया कि वह जंगल में जाएगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपचाप घर से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। अजीब सी ऊर्जा चारों ओर महसूस हो रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और फिर अचानक घना कोहरा छा गया। सुमति को दिशाओं का ज्ञान खोने लगा, लेकिन एक अनजान शक्ति उसे अंदर खींचती रही। उसने देखा एक विशाल गुफा उसके सामने थी, जिसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। वह आगे बढ़ी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक विशालकाय गोरिल्ला बैठा था, लेकिन यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो वह सैकड़ों वर्षों का ज्ञान समेटे बैठा हो। उसका शरीर सामान्य गोरिल्लों से बड़ा था और उसकी छाया इतनी विशाल थी कि पूरा गुफा काला पड़ गया था। सुमति डर से कांपने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों ने सुमति से बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारा यहां आना तय था, यह तुम्हारा भाग्य है। सुमति ने अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा महसूस की। उसके सपनों की छवि अब सामने थी। उस रात गुफा के भीतर कुछ ऐसा घटित हुआ जो किसी इंसान की समझ से परे था। जब सुमति वापस गांव लौटी तो कुछ बदल चुका था। गांव वालों को लगा कि वह जंगल में मारी गई होगी, लेकिन जब उन्होंने उसे सही सलामत देखा तो वे चौंक गए। उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कुछ महीनों बाद उसने जाना कि वह गर्भवती थी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन सुमति के पास कोई उत्तर नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि यह कोई साधारण संतान नहीं थी। यह जंगल का वरदान था, जंगल की आत्माओं का आदेश था। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे श्राप माना, कुछ ने इसे देवता का वरदान। समय बीता और जब सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसकी आंखें ठीक वैसी ही चमक रही थीं जैसी उस गोरिल्ला की थीं। जन्म के समय ही बच्चे के रोने की आवाज से पेड़ हिल गए और जंगल में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। बच्चे में असाधारण शक्ति थी। वह बचपन से ही जंगल के जीवों को समझ सकता था, पेड़ों से बातें कर सकता था और अनजाने में ही ऐसी शक्तियों का उपयोग करता था जो किसी इंसान में नहीं हो सकती थी। गांव वालों ने इसे किसी दैवीय शक्ति का प्रसाद माना, लेकिन सुमति जानती थी कि यह विधि का विधान था, एक रहस्य जिसे कोई नहीं समझ सकता था। सालों बाद जब वह बालक युवा हुआ तो उसने गांव छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। उसने अपना स्थान जंगल में बनाया, जहां उसके पूर्वजों की आत्माएं बसती थीं। धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ने लगीं और वह जंगल का संरक्षक बन गया। कहा जाता है कि वह वही गोरिल्ला था जो हर युग में पुनर्जन्म लेता था और जंगल की रक्षा करता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, आज भी जब कोई जंगल में जाता है तो वह काली छाया देखी जाती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अब जंगल का संरक्षक है, एक मानव और एक प्राचीन शक्ति का जीवंत प्रमाण। क्या यह प्रकृति का खेल था या कोई प्राचीन शक्ति थी जिसने सुमति को चुना? कोई नहीं जानता, लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं टाल